आपको बता रहे हैं इस वक्त बैंकॉक और थाईलैंड से आई है, जहां पर भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं और बड़ी तीव्रता वाला ये भूकंप आया है। बता दें आपको कि निर्माणाधीन जो इमारत थी वो इस भूकंप के बाद गिरी। बैंकॉक में लगभग 43 लोग अभी भी लापता है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। थाईलैंड और म्यांमार में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। भूकंप के तेज झटकों से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो जमींदोज हुई है। मेघालय की अगर बात करें, मेघालय में भी 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप से हाहाकार मच गया। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए और उसके बाद से लेकर अब तक बचाव कार्य जारी है। भूकंप से निर्माणाधीन जो इमारत है वो गिरी है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। और आप समझ सकते होंगे कि जिस तरीके से धरती जो है वो थर्राई है। 43 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। ये जो वीडियो वहां से सामने आए वाकई में डरावने वाला है। चंद सेकंड्स में इतनी बड़ी जो बिल्डिंग थी वो जमींदोज हो गई। 12 बजे का समय बताया जा रहा है जिस वक्त भूकंप के खतरनाक झटके लोगों ने महसूस किए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 रही। तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि झटके बैंकॉक से दिल्ली तक लोगों ने महसूस किए। बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड और भारत में भी झटके लोगों ने महसूस किए। घरों की खिड़कियां, पंखों से लेकर ट्यूबलाइट तक हिल गई। म्यांमार की अगर बात करें तो कई जगहों पर बहुमंजिला इमारतें गिरी, पुल ढहे और लोगों के मलबे में दबने की खबरें सामने आ रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस हादसे में न सिर्फ बैंकॉक, थाईलैंड बल्कि भारत तक इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस पर हमारे साथ किरोनी सिंह जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। किरोनी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। लेकिन आज जो खबर आई है वाकई में बहुत दुखद है, चिंता करने वाली है। और जिस तरीके से भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस घटना को कैसे देखेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, जैसा आपने कहा कि लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं निरंतर रूप से बढ़ती जा रही हैं। पहले भी होती रही हैं लेकिन अब बढ़ती जा रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हम मानव समुदाय के रूप में प्रकृति की जो व्यवस्था है उसका संतुलन हम विकास के नाम पे बिगाड़ रहे हैं। उसके लिए बहुत से समूह आंदोलन भी चला रहे हैं, व्यक्ति भी आंदोलन चला रहे हैं कि प्रकृति का संतुलन बना के रखिए, नहीं तो पूरी पृथ्वी को संकट में डाल देंगे, पूरे जीवन को हम संकट में डाल देंगे। तो ये तो एक सामान्य बात हुई। दूसरा, अभी जो हुआ है वो भारत के बिल्कुल विशेष रूप से थाईलैंड है, म्यांमार है, ये पड़ोसी देश हैं। और भारत आजकल दक्षिण एशियाई जो सहयोग संगठन है उस पे जोर नहीं देके बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी पे जोर दे रहा है और एक बिम्स्टेक नाम का संगठन बना रखा है। तो ये थाईलैंड, म्यांमार ये बिम्स्टेक के मेंबर हैं। तो एक बे ऑफ बंगाल का जो समुदाय है देशों का, उसमें भारत महत्वपूर्ण है। तो भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता रहा, मदद का दृष्टिकोण है। और यही भारत की नीति है कि हमारे पड़ोसी पहले हैं तो भारत तत्काल रूप से इनको मदद पहुंचाएगा। और जो घटना हुई है, जिस तरह का अर्थक्वेक आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन को लोगों को नुकसान हुआ है, जिन समुदायों को नुकसान हुआ है, उसके प्रति भारत सहानुभूति भी व्यक्त करता है और तत्काल मदद करेगा। और पहले भी इस तरह भारत निरंतर रूप से मदद करता रहा है, चाहे श्रीलंका में सुनामी आई हो, चाहे और कहीं संकट आया हो, प्रॉब्लम आई हो। तो ये भारत का दृष्टिकोण है कि मदद करना, और भारत सभी देशों के प्रति और जिनका नुकसान हुआ है उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। जी, बहुत धन्यवाद किरोनी सिंह जी जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनसे भी बातचीत करेंगे। स्वाति, ये जो घटनाएं घटित हुई हैं म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत में भी इसका गहरा असर लोगों देखने को मिला है। दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर? जो वीडियो आया है सामने, बहुत डराने वाला वीडियो है ये।
जी बिल्कुल, देखिए आसपास के 5 देशों पर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है और 7.7 तीव्रता का भूकंप जो है वो आया है और इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से भयावह तस्वीर होगी। और जो लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में भयावह है और अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग गिरने की वीडियो लगातार सामने आ रही है, उसके बाद जो असर आसपास के देशों में दिख रहा है, इससे समझा जा सकता है कि इस वक्त म्यांमार की स्थिति होगी क्या वहां पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया है और विदेश मंत्रालय भारत की बात करें तो लगातार संपर्क में है, क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि भारी नुकसान वहां पर हुआ है और कई बिल्डिंग जो गिरे हैं उसमें कई लोगों के दबे होने की भी आशंकाएं हैं और लगातार अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि भयावह स्थिति इस वक्त है, क्योंकि कई जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी वो भी गिरती हुई नजर आई है और जो ट्रेनों की तस्वीरें आ रही है, किस तरह से वहां पर लगातार जो है वो भूकंप के दौरान भयावह स्थिति थी, ये वीडियो और तस्वीरों से ही समझा जा सकता है। और इसका सीधा असर आसपास के 5 देशों पर दिख रहा है। भारत में भी इसका प्रभाव है। खुद विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है और बातचीत चल रही है। बिल्कुल, 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 43 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू हालांकि चल रहा है, अभी भी फंसे हुए कितने लोग हैं उनके बारे में कोई अभी सटीक जानकारी नहीं आ पाई है। कितने भारतीय इसमें हताहत हुए हैं, उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है स्वाति? देखिए अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके जानकारी दी है और विदेश मंत्रालय खुद नजर बनाए हुए है इस पूरे घटनाक्रम पर और लगातार बातचीत भी भारत की चल रही है कि वहां पर क्या मौजूदा स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तस्वीरें आ रही है और जो तीव्रता भूकंप का है उससे भी समझा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर भयावह स्थिति होगी। कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है, कई बिल्डिंग चुके गिरा है, तो इस वजह से भी कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद ऑफिशियली जानकारी जो है वो सामने आएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि भारत के कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं इस वक्त। लेकिन भयावह स्थिति जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोज आ रहा है, उससे समझा जा सकता है और लगातार भारत की भी नजर पूरे घटनाक्रम पर है। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें बाकी डराने वाली है, कई ब्रिज गिर गए हैं बताया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत तबाही हुई है। वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। 7.7 और 6.4 का ये जो भूकंप है कितनी तबाही ला सकता है, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है स्वाति। जी बिल्कुल, और लोगों में डर सहम से लोग गए हैं। सैकड़ों ऐसे लोग जिस वक्त भूकंप के झटके को महसूस किया गया और 7.7 जो तीव्रता बताई गई है उसके मुताबिक जो है वो भयावह स्थिति उस वक्त थी और सैकड़ों लोग अपने घरों से बाहर निकले, दफ्तरों से बाहर निकले और जो स्थिति वहां पर दिख रही थी वो डराने वाली थी अपने आप में। और भारी नुकसान जब ऑफिशियली जानकारी आएगी उसमें भी ये साफ होगा, क्योंकि तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से बिल्डिंग्स गिरते हुए साफ नजर आ रही है। जो ट्रेनें हैं, जो लोग सफर कर रहे थे उस वक्त, उसकी भी तस्वीरें सामने आई है, वो भी देखा जा सकता है। जो घरों की तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में भयावह है और कई लोगों की मौत की खबर है जिस तरह से भूकंप महसूस किया गया। और पिछले कुछ दिनों को अगर आप देखें, भारत को भी देखें और भी कई हिस्सों में देखिए, लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और ये अपने आप में जो है वो डराने वाला है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो डराने वाली है और कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, कई लोगों की जान भी चली गई है और सरकार भी लगातार नजर इस घटना पर है और ऑफिशियली जानकारी थोड़ी देर बाद सामने आएगी। बिल्कुल, ऑफिशियल और स्टेटमेंट्स आने बाकी है और ऑफिशियल डिटेल्स आनी बाकी है। इमारत गिरी है, बचाव कार्य कितनी तेजी से किए जा रहे हैं ये देखे जा सकता है और साथ ही साथ वहां पर जिस तरीके से इतनी ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया है, लोग बहुत डरे हुए हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, 43 से ज़्यादा लोग लापता हैं और भी बहुत प्रभावित हुए हैं।
इस भूकंप से वहाँ के लोग। स्वाति, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी बहुत सेंसिटिव जोन में आती है। जब जब भूकंप से जुड़ी चर्चाएं होती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले होता है। साथ ही साथ और जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है भूकंप से। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तो आए दिन भूकंप की खबरें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों को आप देखिए तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और सबसे ज़्यादा जो खतरा है, जो ऊंचे इमारत हैं उनको इस भूकंप के बाद जो है वो होता है और कई नुकसान भी इस तरह के ऊंची इमारतों में देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखिए जो तस्वीर वहाँ से आ रही है, ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वहाँ से किस तरह से पानी की बौछारें हो रही हैं। जो स्विमिंग पूल है उससे पानी बाहर की तरफ लगातार आ रहा है और इसी से समझा जा सकता है कि अगर 7.7 तीव्रता। और ये तस्वीरें स्वाति से हमारी चर्चा लगातार चलती रहेगी। ये आप देखिए तस्वीरें जो आई है वाकई में बहुत डराने वाली हैं। किस तरीके से पल भर में 1 सेकंड में ताश के पत्तों की तरफ से ये जो बिल्डिंग है जमींदोज हो गई। आप देखिए कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे पूरी बिल्डिंग को गिरने में। आप देखिए ये जो तस्वीरें आई हैं म्यांमार और साथ ही साथ थाईलैंड से, वो वाकई डराने वाला है। तो ये वाकई में बहुत डराने वाले वीडियोस जो निकलकर सामने आए हैं इन देशों से, ये बहुत डरावने वीडियोस हैं। और देखिए ना सिर्फ यहाँ पर धरती कांपी है बल्कि दहल उठी है और बहुत नुकसान हुआ है। आगे और अपडेट्स आने का इंतजार है। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, तो जो वीडियोस आए बहुत डराने वाले वीडियोस हैं और बड़ी बात यह है कि भारत में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, भूकंप आते हैं, तो हमारे यहाँ सेफ्टी के क्या इंतज़ाम हैं, क्या किस तरीके का हमारा सिस्टम है, इस पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि भारत कितना तैयार है, हमारे राज्य कितना तैयार है इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भूकंप वहां पर आया है और उसका असर आसपास के 5 देशों तक महसूस किया गया है, इमरजेंसी तक घोषित कर दिया गया है। अगर भारत में ऐसी स्थिति बनती है तो सिचुएशन खराब हो सकता है, क्योंकि जो ऊंची इमारतें हैं एनसीआर में उस पर सीधे तौर पर प्रभाव जो है हो सकता है। तैयारी उसको लेकर लगातार की जाती है, बातें भी की जाती है। और पिछले कई दिनों को आप देखिए तो लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोग डर सहम जाते हैं, उस वक्त घरों से बाहर निकल जाते हैं और तैयारी भी लगातार की जाती है। लेकिन जिस तरह से अभी तस्वीर और वीडियोस आ रहे हैं वो अपने आप में डराने वाले हैं। कई लोगों की जानें जो है वो इस भूकंप में चली गई है, क्योंकि 7.7 तीव्रता का ये भूकंप है और रिक्टर स्केल पर जब तीव्रता मापी जाती है तो उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से भयावह स्थिति इस वक्त होगी वहां पर। क्योंकि जब आप भारत की बात कीजिए, जब 2 या 3 दशमलव तीव्रता की भूकंप आती है उस वक्त किस तरह से जो है वो बिल्डिंग कांपती है, लोग डर से घरों से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जब 7.7 जिसका आप जिक्र कर रही है मैग्नीट्यूड, ये वाकई में बड़ा खतरनाक होता है। नेपाल का भी आपको भूकंप याद होगा, जिस वक्त नेपाल 2015 में कितना बड़ा भूकंप आया था, उस दौरान भारत भी बहुत उससे प्रभावित हुआ था। उस वक्त को जब लोग याद करते हैं तो वाकई में सहम उठते हैं। क्या कहते हैं इस पर भौगोलिक विशेषज्ञ?
देखिए पिछले कई दिनों से जिस तरह से भूकंप आ रहा है उसके बाद लगातार जो है वो नजरें हैं कि किस तरह से सावधानी बरती जाए और किस तरह से जो है वो सुधार हो, जिससे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कम से कम नुकसान हो। इसको लेकर भी चाहे नेपाल के भूकंप की बात हो, जो अभी भूकंप आया है उसकी बात हो, या पिछले कुछ दिनों से लगातार धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो दहशत में लोग आ गए हैं इस भूकंप के बाद। उधर राणा सांगा को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सियासत बहुत गर्म हो चुकी है। सदन में जहां सांगा पर संग्राम